ऐसे बच्चे के लिए आप क्या कहेंगे जिसके पास ना तो प्रॉपर साइंटिफिक स्किल्स हैं, एमएससी, एमफिल और पीएचडी की डिग्री तो है, लेकिन ना ही स्किल्स हैं ना ही पैसा है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि हमारी जो लिमिटेशन है वो सिर्फ हमारे माइंड की है। ठीक है। पैसा, रिसोर्स, नेटवर्क्स, ये चीज़ें हम लोग अक्सर, इसको मैं बहाना तो नहीं कहूँगा, लेकिन अक्सर हम इसको एक हर्डल मान लेते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है लिहाजा मैं ये नहीं कर सकता। आई थिंक इट इज़ ऑल अ मेंटल हर्डल। एक हमारा बच्चा जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, लेकिन आप कह रही हो एमफिल और मास्टर्स कर लेता है, ऑब्वियसली वो किसी न किसी इदारे में जाके डिग्री हासिल करता है। उस इदारे के अलमनाई नेटवर्क्स मौजूद होते हैं, उस इदारे के फॉर्मर जो ग्रेजुएट्स हैं वो कहीं ना कहीं तो जॉब कर रहे होते हैं। मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ, और हम भी ये करते थे अपने कॉलेज में, कि वी वुड, अगर मैंने किसी कंपनी में काम करना है, किसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हासिल करना है, तो मैं पहले देखता था कि मेरे कॉलेज का कौन सा ग्रेजुएट उस इंडस्ट्री में है। जब आप अपने किसी कॉलेज ग्रेजुएट को कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल आप अगर मिसाल देता हूँ, एक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट है पाकिस्तान में और पढ़ रहे हैं वहाँ से, अभी डिग्री कंप्लीट करें, आप किसी सीनियर को कॉल करें और आप कहें जी मैं आप ही की यूनिवर्सिटी में पढ़ा और आपसे थोड़ी मेंटरशिप लेना चाहता हूँ, तो यकीन करें पीपल आर मोर देन विलिंग टू डू। और चूंकि आप उन्हीं की यूनिवर्सिटी के होते हैं, एक बॉन्डिंग होती है आपके साथ। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि सीक आउट पीपल जो आपकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए, उन फील्ड्स में गए हुए हैं जहां आप जाना चाहते हैं। सेकेंडली, आई बिलीव जो बहुत बड़ा मसला है डॉक्टर साहिबा, वो ये है कि हम लोग अपने पैशंस को अपने करियर में नहीं लाते। देखिए, यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट योर करियर। अगर आपको कोई कहता है कि नहीं आप ये कर लो एंड यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, बिलीव मी यू विल जस्ट बी एवरेज एट इट। आप सारी उम्र भी उस पर लगा देंगे क्योंकि आप दिल से यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट। तो यू हैव टू फाइंड योर पैशन। अब एक साइंस का ग्रेजुएट है, एक टेक्निकल ग्रेजुएट है, ऑब्वियसली उसने इतनी स्टडी करके साइंस में एमफिल या पीएचडी अगर हासिल की है, तो ऑब्वियसली ही और शी हैज द पैशन, तो उन्होंने वो स्टडी की। लेकिन अब वो उस पैशन के साथ अपने करियर को अलाइन करना जरूरी है। इफ योर पैशन एंड योर करियर इज अलाइंड, बिलीव मी, हम कहते हैं हमने पैसा कमाना है करियर से, पैसा विल फॉलो यू, क्योंकि आप पैसे के लिए नहीं करियर कर रहे होंगे, आप पैशन के लिए करियर कर रहे होंगे। ये एक बहुत बड़ी लैकिंग है। हम अक्सर काम ये करते हैं, नहीं यार वो वालिद साहब ने कह दिया या हमारे घर वालों ने कह दिया, हमें ये कहा गया हम ये कर लें। देखिए, दैट विल नेवर वर्क। आपको अपनी एक वो कहते हैं ना, इनसाइड मुकालमा करना जरूरी है कि जी मेरी जो एक स्किल सेट है, मेरा जो पैशन है वो कहाँ पे है। एंड साइंस में आपने बात की, साइंस में दिस ट्रेमेंडस रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, स्पेशली इन पाकिस्तान, जहाँ पे हमारी अभी बहुत बेसिक लेवल ऑफ, मैं तो कहूँगा, साइंटिफिक नॉलेज है और जो एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है। यू नो, एंटरप्रेन्योरशिप में ये नहीं कहता इज जस्ट कमिंग अप विद अ न्यू प्रोडक्ट। अब मैं अपने जो यहाँ पे टीम मेंबर्स हैं, मैं उनसे कहता हूँ हम एक दवा बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पैरासिटामोल बनाते हैं। पैरासिटामोल एक बहुत कॉमन दवा है, लेकिन उस दवा को बनाने के कई तरीके हैं। वो फॉर्मुलेशंस हैं जो फार्मासिस्ट बनाते हैं, उसकी एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, फिर एक्सीपिएंट होता है, फिर उसके जरिए फॉर्मुलेशन, और वो फॉर्मुलेशन जो डेवलप करती है हर कंपनी, वो अपनी प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन कर सकती है। हाँ, टेस्ट रिजल्ट्स उसके वही होने चाहिए, लेकिन बनाने का तरीका हर किसी का अलग है। तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप है। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान जो हम कहते हैं यार मरीज की पहुंच में नहीं है, महंगी दवाएं हैं। तो मैं अपने अक्सर फार्मासिस्ट भाइयों से कहता हूं जो वो यहाँ काम कर रहे होते हैं या बहनों से कि यार आप लोग ये क्यों नहीं एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन लाते कि आप इसी की फॉर्मुलेशन को ट्वीक करें एंड मे बी कम अप विद अ चीपर वे ऑफ मेकिंग दिस सेम प्रोडक्ट। बिल्कुल, दैट इज आल्सो एन एंटरप्रेन्योरशिप एंड डे टू डे हम करते हैं। हमारे R&D डिपार्टमेंट्स हैं, वी हैव सम प्रोडक्ट्स जिसमें हमें कॉस्टिंग के चैलेंजेस आते हैं कि हम उसको एक नहीं बना पाते, वो इतनी बनने में इतनी महंगी होती है कि वो फिर एंड में प्राइस कंपैरेटिव नहीं रहती। तो हम अक्सर कोशिश ये करते हैं कि क्या इसमें चेंज किया जा सकता है। जाहिर है उसमें मेन केमिकल इंग्रेडिएंट्स तो आपने वही रखना है, लेकिन जो एक्सीपिएंट्स हैं, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स हैं, उनको चेंज किया जा सकता है टू मेक इट मोर इकोनॉमिकल। सेकेंडली, एक तो इकोनॉमिक्स आ गई, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो ऑन द पेशेंट कंप्लायंस। कई दवाएं हैं, आप देखते हैं, हम अक्सर बात करते हैं कि यार ये दवा बनाई लेकिन इसका बहुत आफ्टर बिटर टेस्ट है, या उसकी कोई दवा लेने के बाद कोई और आपको साइड इफेक्ट फील होता है, या जस्ट यू नो कई दफा मैं देखता हूँ कि ऐसी मेडिकेशन है जो आप लेते हैं और उसके बाद आपको गैस्ट्रो इश्यूज आ जाते हैं। तो उसमें भी जिस तरह टेस्ट मास्किंग कर दी जाती है, बच्चों के लिए दवाएं बनाई जाती हैं जिसमें वो जो बिटर टेस्ट ऑफ द मेडिसिन है उसको कंप्लायंस की जाती है। तो इवन पेशेंट के लिए कंप्लायंस है। जिस तरह हमने डिस्पर्सिबल आप
टैबलेट्स का सुनती होंगी, वो आपने अगर आपके लिए मुश्किल है टैबलेट लेना तो आप उसी की डिस्पर्सिबल वर्जन बना लेते हैं, आप ग्लास में डालते हैं, वो पानी के ग्लास में घुल जाती है और आप वो पी लेते हैं। वही पेशेंट जिसके लिए शायद निगलना बहुत मुश्किल हो, और अक्सर कई पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं जिनके लिए मेडिसिन लेना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको इस तरह एडमिनिस्टर की जाती है, आईवी के जरिए दवाएं दी जाती हैं। तो देखें ना, अब आपकी अगर एक ड्रग में बात करो, एक प्रोडक्ट पैरासिटामोल कितनी वर्जन्स में आती है, आप टैबलेट भी लेते हैं पैरासिटामोल की, आप सिरप भी बच्चे को पिलाते हैं पैरासिटामोल का, आप अगर खुदा ना खासा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो आपको आईवी भी लग जाती है पैरासिटामोल की। तो डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ पैरासिटामोल है, तो इनको इसलिए बनाया जाता है कि पेशेंट कंप्लायंस बेस्ड ऑन द पेशेंट कंडीशन हो सके, उधर बहुत एंटरप्रेन्योरशिप इज रिक्वायर्ड।